मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। फर्स्ट ईयर के अंदर अपने एक्सटेंशन चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम था डेयरी फार्म में जो काम में आने वाली महत्वपूर्ण अभिलेख या रिकॉर्ड। अभिलेख है, इंग्लिश में इन्हें रिकॉर्ड बोलते हैं। अपने पढ़ा था सबसे पहले कि किसी भी डेयरी फार्म को अगर संचालित कर रहे हैं तो रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। वो बात अलग है, अभी थोड़े जानवर हैं, थोड़े पशु हैं तो रिकॉर्ड वैसे रखा जा सकता है, लेकिन रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है एक अच्छी डेयरी फार्म के लिए। और वो अपने बड़े थे रिकॉर्ड, कागजी रिकॉर्ड थे, कागजी का मतलब लिखित में थे। उसके बाद में अपने एक प्रकार पढ़ा था कंप्यूटर वाला। फिर आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए जिनमें रिकॉर्ड रखा जा सकता है आसानी से। तीसरा अपने पढ़ा था मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ा था ये जो अभिलेख है, रिकॉर्ड है, इनका इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों रखे जाते हैं, उनके बारे में अपने बात कल कर ली थी। अब अपने बात कर रहे थे भी महत्वपूर्ण अभिलेख। वैसे तो बहुत सारे अभिलेख हैं, जो मेनली अभिलेख हैं डेयरी फार्म में काम में आने वाले, उनके बारे में अपने आज बात करेंगे। तो सबसे पहला था वो डेयरी फार्म के लिए दुग्ध उत्पादन अभिलेख यानी लैक्सेशन रिकॉर्ड। दुग्ध उत्पादन को क्या कहते हैं, लैक्सेशन पीरियड, और वो लैक्सेशन रिकॉर्ड। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है दुग्ध उत्पादन रिकॉर्ड, यानी कि पूरे जो एक लैक्सेशन पीरियड है उसके दौरान कितना दुग्ध उत्पादन हुआ उसके बारे में पूरी डिटेल लिखी जाती है। तो ये सबसे पहले ऊपर लिखा लैक्सेशन रिकॉर्ड। ये एक तरह से अपने आप में सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर में करोगे, मोबाइल में भी आजकल एप्लीकेशन आने लगी, या लिखित में करोगे तो एक रजिस्टर है और उस रजिस्टर पे लिखा जाता है कि लैक्सेशन रिकॉर्ड। सबसे पहले आप अपने फर्म का नाम लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, मंथ ईयर लिखोगे। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर एनिमल्स नंबर, उसके बाद में ये मंथ आ गया, मंथ ऑफ यील्ड ईयर। उसके बाद में देखो लैक्सेशन पीरियड, परसेंट फैट की, ये देखो आपके सामने है। डे ड्राई हो, कब तक ड्राई हो, कब हुआ, और रिमार्क यानी कि उसके बारे में आपने कुछ टिप्पणी विवरण लिखना। ये प्रारूप किस चीज़ का, दुग्ध उत्पादन अभिलेख है। तो आप अपनी डेयरी फार्म में इस तरह से अगर आप रिकॉर्ड रखोगे तो आपको उसका पूरा जो आपका जो दुग्ध उत्पादन वाले पशु है उनके बारे में आपको पता चलेगा कि कौन सा पशु है, कितना दूध दे रहा है, दूध की निरंतरता क्या है, ये सारी बात आपको पता चलेगी। और वो आपके जो डेयरी फार्म में है वो आपको अगर लग रहा है भी ये आर्थिक हानि हो रही है, लाभ हो रही है, वो रिकॉर्ड से ही पता चलता है। और कल को मान लो इंस्पेक्शन जांच वगैरह भी आती है, या जो एनजीओ वगैरह है वो कई बार पूछते हैं तो अपने उनको आसानी से ये महत्व अपने पढ़े के आए हैं पीछे। कल को कोई सामाजिक संस्थान है वो अगर आए भी हाँ ये आपकी डेयरी फार्म है तो अपने झट से उनको रिकॉर्ड दिखा सकते हैं भी ये दूध उत्पादन लैक्सेशन रिकॉर्ड है, ये हमारी गाय का नंबर है, ये इतना दूध है, ये फलाना है, ड्राई डे, शुष्क डे, सारी बातें उसमें लिखी होती है। ये प्रारूप आ गया। अभी साथ के साथ प्रैक्टिकल के रूप में समझो। प्रैक्टिकल में क्या होगा, जब आपको ये प्रारूप दे दिया जाएगा और पहचान करनी होगी, आपको क्या करनी होगी, पहचान करनी होगी कि जो ये लैक्सेशन, ये जो प्रारूप है ये किस चीज़ का है, तो आपको बताना है लैक्सेशन रिकॉर्ड का है, ठीक है। नेक्स्ट है गोवंश की स्टॉक पंजिका, स्टॉक रजिस्टर ऑफ कैटल, स्टॉक रजिस्टर ऑफ कैटल। गौवंश की क्या कितनी संख्या है वो आपको इस रजिस्टर के अंदर, इस पंजिका के अंदर दर्ज करनी होती है। कौन सा, जैसे वो देखो नेम ऑफ फर्म, एड्रेस, मंथ ईयर, कौन सा वर्ष है, ये उसका प्रारूप है। उसके बाद में टैग नंबर, कब आपने वो कैटल खरीदा, ये देखो ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अच्छी तरह से आप इसको ध्यान में रखना है, रटना नहीं है, नहीं कोई बनवाएगा, ऐसी बात नहीं भी आपसे कह दे प्रारूप बनाओ, नहीं बनाया। प्रैक्टिकल के अंदर, स्पोर्टिंग के अंदर ये बातें रखी जाती है प्रारूप। तो एक थोड़ा आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया होना चाहिए कि इस तरह का जो प्रारूप है वो आता है स्टॉक पंजिका में, गोवंश कैटल स्टॉक पंजिका में। और इस तरह का जो प्रारूप है वो किस में आता है, लैक्सेशन रिकॉर्ड के अंदर। तो इस तरह से इनको कंपैरिजन करते हुए पढ़ोगे तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। इनका पेडिग्री, डेम, सायर और डिस्पोजल, पेज ऑफ हर्ड रजिस्टर, यानी हर्ड का मतलब फर्म एक समूह है, और रिमार्क का मतलब था विवरण उसके अंदर। ये एक प्रारूप है किस चीज़ का, गोवंश का, कैटल ऑफ रिकॉर्ड रजिस्टर। नेक्स्ट है गायों के गर्भाधान की पंजिका, सर्विस रजिस्टर ऑफ काउज। तो उसके अंदर देखो नाम पर्सन पे उत्तर छिपा होता है। मान लो पर्सन दिया है, इसने क्या दिया, गायों के गर्भाधान की पंजिका। तो अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी गाय जो कैटलवस है उनमें गर्भाधान के बारे में लिखा होगा, कब किसने गर्भ धारण किया, कब उसकी है की क्या दिनांक थी, सारी रिकॉर्ड किस में किया जाएगा,
सर्विस रजिस्टर ऑफ काऊ, वही इसमें आ गया। नेम ऑफ डेयरी फार्म, एड्रेस, ब्रीड यानी कि कौन सी उसमें नस्ल है, ये सारी उसके अंदर आ जाएगी। टैग का नंबर, टैग नंबर आपको पता है एआई करने के बाद में एक नंबर है वो कान पे लगाया जाता है जिसमें टैग नंबर हो, उसका रिकॉर्ड भी किस ताले के अंदर रखा जाता है। डेट ऑफ लास्ट काविंग, पिछले जो प्रसव की तारीख, डेट ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सर्विस, नंबर ऑफ बुल, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ काव। इस तरह से ये एक प्रारूप है किसका, गायों के गर्भाधान की पंजिका। इंग्लिश में से कहते हैं सर्विस रजिस्टर ऑफ काऊ, रजिस्टर को क्या कहते हैं हिंदी में, पंजिका। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं बछड़ा बछड़ी की पंजिका, काफ रजिस्टर, काफ रजिस्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफ नाम से पता चल रहा है बछड़ा बछड़ी रजिस्टर, यानी कि चाहे बच्चा हो चाहे बछड़ी, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड दर्ज करेंगे वो काफ रजिस्टर या काफ पंजिका में करेंगे। नेम ऑफ डेयरी फार्म, एड्रेस, फॉर द मंथ, ईयर, ये सेम सभी में ऊपर ऊपर लिखना पड़ता है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ यानी कब इसकी जन्म हुआ, डेट ऑफ नंबरिंग, टैग नंबर, सेक्स ऑफ काफ, मेल है फीमेल है, शायद, उसके बाद में डेट, मेथड, रिमार्क वगैरह। रिमार्क का मतलब है विवरण। ये किसका रजिस्टर है, काफ रजिस्टर, जिसमें सिर्फ काफ बछड़ा या बछड़ी का विवरण दिया जाता है। ये देखो आपके सामने है प्रारूप। ये डेयरी फार्म के अभिलेख पढ़ रहे हैं अपने, क्योंकि डेयरी फार्म के अंदर ही अलग अलग रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं अपने। और जो सही मैनेजमेंट से अगर डेयरी फार्म करते हैं, कोई भी अपना व्यवसाय करता है, तो उसको आर्थिक लाभ भी होता है, हानि होने की संभावना बहुत कम होती है। नेक्स्ट है अपने बात करते हैं खाद्य पदार्थों का मांग पत्र, फीड इंडेंट सीट, फीड इंडेंट सीट, द स्टॉक कीपर इशू फॉलोइंग रेशो, प्रैक्टिकल्स ऑफ एनिमल रेट ऑफ फीडिंग, यानी ये अपने किसकी बात करें, खाद्य पदार्थों की। उसके अंदर ये देखो अरहर चूरी, राइस ब्रेन, व्हीट ब्रेन, ये सारे जो टोटल खाद्य पदार्थ अपने काम में लेते हैं उनके बारे में लिखा है, पूरी ये एक विवरण दिया हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो ये किसके अंदर आएगा, साल्ट है, मिनरल मिक्सचर है, सभी के बारे में दिया जाएगा इसके अंदर। कब खरीदा, कितनी क्वांटिटी थी, परसेंटेज और क्वांटिटी, ये इसके अंदर जो अपने इसका प्रारूप है उसके अंदर है। तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, मेनली रटना नहीं है, बस एक दिमाग में ये इमेज सी बना के रखनी है भी इस प्रारूप में ये होता है, इस प्रारूप में ये होता है। इसको ऐसे नहीं है पर्टिकुलरली आप याद करो, नहीं, जरूरत नहीं है इसकी। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई पर्सन नहीं बनता भी आप इसका प्रारूप, लेकिन आपके माइंड में अगर ये होगा, इमेज बनी होगी, ठीक है, बछड़ा बछड़ी के अंदर ये होता है, उसकी बर्थ कब हुई, सेक्स क्या है। उसी तरह से जैसे मान लो ये फीड इंडेंट सीट है, तो फीड का मतलब है जो अपने जैसे अरहर है, चूरी है, खल है, मिनरल मिक्सचर है, इनके बारे में देना है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं प्रत्येक गाय का स्वास्थ्य अभिलेख, हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअली काऊ, इंडिविजुअली काऊ, यानी कि प्रत्येक गाय का स्वास्थ्य व्यक्तिगत अभिलेख, खुद गाय का पर्टिकुलर उसका इंडिविजुअली में अपने पढ़ते हैं हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल काऊ, नेम ऑफ डेयरी फार्म, एड्रेस, टैग नंबर लगा होता है गाय में, सेक्स, एज, ब्रीड, ये सारी बातें लिखनी है आपको। उसके बाद में उसके स्वास्थ्य के बारे में रिकॉर्ड लिखना होता है। मान लो अगर कोई वैक्सीनेशन की है, स्वास्थ्य में कभी कोई निदान किया है, उसका उपचार किया है, या कोई कभी कोई स्वास्थ्य से संबंधी कोई बीमारी हुई है वगैरह, सारी बातें किसके अंदर आएगी, हेल्थ रिकॉर्ड के अंदर आएगी। तो रिकॉर्ड से अपने भाग कर देख लेते हैं, चाहे आप कोई भी रिकॉर्ड उठाओ, काफ वाला उठाओ, खाद्य पदार्थ वाला उठा के देख लो, या कैटल वाला देखो। उसके अलावा जो अपने सबसे पहले पढ़ा था, जो दुग्ध उत्पादन वाला पढ़ा हो, गोवंश की स्टॉक पंजिका वाला, तो उससे रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है भी ऐसे याद नहीं रहता। डेयरी फार्म में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन ऐसे सभी का याद नहीं रहता। लेकिन रिकॉर्ड या अभिलेख, चाहे आप कंप्यूटराइज्ड करो, मोबाइल एप्लीकेशन से करो, कागजी करो, उन अभिलेखों को देखकर आप उनको बारे में बता सकते हो कि इसका इतना दूध है, स्वास्थ्य संबंधी इसकी ये जानकारी है, अगर कोई बच्चा बछड़ी है तो उसके बारे में बता सकते हो। याद नहीं रखा जाता। ये महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो आप डेयरी फार्म में बहुतायत काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक गाय का दूध उत्पादन अभिलेख। वहाँ पर तो क्या था, पूरी डेयरी फार्म का था आपके, जो पहला पढ़ा था लैक्सेशन रिकॉर्ड,
उसके अंदर तो था भी आपके डेयरी के अंदर मान लो 50 लीटर 60 लीटर 100 लीटर दूध सुबह हो रहा है, शाम को हो रहा है, इतने टाइम इतना हुआ, उसके बाद में कम हो गया बढ़ गया, वो तो था पूरी डेयरी फार्म। अब है प्रत्येक गाय का मिल्क प्रोडक्शन रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअली काऊ, प्रत्येक गाय का जो दूध उत्पादन अभिलेख है। तो वही बात आ रही है, सबसे पहले डेयरी फार्म का नाम, एड्रेस फॉर द मंथ ईयर। अब आप क्या है काऊ नंबर 1, ये देखो प्रारूप, आपके डेयरी फार्म में बहुत सारी गायें हैं तो आप ये लिख सकते हो। और मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में अगर कोई बंदा रिकॉर्ड रखता है तो उसके लिए सहायक होता है। आप भी अपने घर पे रिकॉर्ड रख सकते हो, तो उससे आपको आर्थिक अगर जो भी व्यवसाय के अंदर लाभ हानि है वो बिल्कुल आपके सामने प्रत्यक्ष सामने दिखाई देगा। कई बार क्या होता है, पशु को चारा है, फीडिंग है, स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे खर्चे लग रहे हैं और अपने को पता ही नहीं है भी दुग्ध उत्पादन क्या है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसे पशुओं को। अपने पीछे बहुत सारे पॉइंट पढ़ के आए हैं, कलिंग, छंटनी, निष्कासन, चयन, ब्रीडिंग, ये बहुत सारी पद्धतियाँ हैं जो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर इनको अनदेखा करके और अगर व्यवसाय किया जाए तो व्यवसाय आर्थिक लाभ नहीं दे सकता। तो अब ये देखो जो अभिलेख है वो कौन सा है, प्रत्येक गाय का दुग्ध उत्पादन अभिलेख। तो ये सबसे पहले डेट है, टाइम सुबह और शाम, फिर आपने ये जो प्रारूप में लिखा है 1 नंबर गाय, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से इनका पूरी डेट लिखी हुई है। तो इससे अपने को पता चल जाता है कि कौन सी गाय है, कितना दूध सुबह दे रही है, कितना शाम को दे रही है, तो उसके जो दूध उत्पादन के बारे में अपने को पता चलता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ पंजिका। खाद्य पदार्थ पंजिका यानी कि फीड रजिस्टर, क्या क्या खिला रहे हैं, कब खिला रहे हैं, सुबह क्या दिया, कितना दाना वगैरह दिए, सारी किसके अंदर आएगी, इसके अंदर आएगी खाद्य पदार्थ पंजिका। नेम ऑफ डेयरी फार्म, एड्रेस फॉर द मंथ ईयर, ये फीड रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर मान लो सूखा चारा कितना दिया, हरा चारा कितना दिया, और जो चूरी खड़ वगैरह वो कितनी दी, वो इसके अंदर आ जाएगी। नंबर ऑफ काऊ डेट, ये देखो आपके सामने प्रारूप, ये डेट है, उसके बाद में काऊ है, उसके बाद में कितनी खल वगैरह, चूरी वगैरह, मिनरल मिक्सचर दिया, उसके बाद में हरा चारा, सूखा चारा, ये सारी डिटेल आपने इसके अंदर लिखनी है। तो अब ये अपना चैप्टर है कंप्लीट, कौन सा, डेयरी फार्म में संधारित किए जाने वाले अभिलेख। उससे पहले अपने पढ़े थे पशु चिकित्सा संस्थानों के अंदर जो उपयोग में आने वाले अभिलेख थे, उनके बारे में पढ़े थे, वो बहुत ज़्यादा थे। उनमें यही प्रश्न बन रहे थे, किस अभिलेख में किस चीज़ की एंट्री की जाती है, पत्रिका क्या होती है, पंजिकाएँ क्या होती है, इनके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट एक नया चैप्टर ऐड कर दिया था अभी डेयरी फार्म में। डेयरी फार्म में ये 8 मुख्यतः जो पंजिका है या रजिस्टर है, मुख्यतः जो काम में आने वाले। और ये तो चलो किताबों में दिए, पहले क्या होता था, ये थोड़ी जानकारी थी, फिर भी जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, हर बात को लिखते थे, लिखित में बताते थे, हर चीज़ का हिसाब रखते थे। तो वो क्या है, अभिलेख, रिकॉर्ड ही तो है, लिखित में कोई जानकारी रखते हैं वो अभिलेख है। तो ये अपने पढ़े थे। तो अब इनको एक बार दोबारा रिवाइज करो, बार बार अभ्यास करो, रिवाइज करोगे तो वो चीज़ आपके याद रहने लग जाती है। खाद्य पदार्थ पंजिका, ऊपर ही ऊपर डेयरी का नाम, एड्रेस, मंथ और ईयर। उसके बाद में खाद्य पदार्थ पंजिका, कितना सूखा चारा दे रहे हो, कितना हरा चारा दे रहे हो, अदर फीड क्या दे रहे हो, ये सारी आ जाएगी। प्रत्येक गाय का दूध उत्पादन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअली काऊ। उसके बाद में ये ज़रूरी नहीं है, आगे पीछे भी हो सकते हैं कहीं, आप एक बार ध्यान रखो, ज़रूरी नहीं है जो बुक में क्रम दिया वही आप माइंड में सेट करो, कोई आवश्यक नहीं है, याद होने चाहिए। उसके बाद में अपने पढ़ा था लैक्सेस रिकॉर्ड, यानी कि पूरी डेयरी फार्म का भी कितना सुबह कितना शाम को दूध उत्पादन हो रहा है, प्रत्येक गाय का स्वास्थ्य अभिलेख। नेक्स्ट अपने पढ़ा था बछड़ा बछड़ी पंजिका, काफ रजिस्टर, खाद्य पदार्थों का मांग पत्र, और पढ़ा था गोवंश यानी कैटर रजिस्टर की भी अपने पास गोवंश कितनी है, और एआई गायों के गर्भाधान पंजिका या सर्विस रजिस्टर, सॉरी, ठीक है। तो ये मुख्यतः अभिलेख है, अपने को पता ही नहीं होता। और ये मैं मानता हूँ रियल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप अपने घर पे लेके देख लो, अपने मान लो कोई भी है, काफ है, बच्चा है, बछड़ी कोई भी है, मान लो जब वो 2.5 से 3 साल में काविंग पीरियड यानी प्रसव काल आता है, तो अपने को याद ही नहीं रहता कब वो उसका प्रसव हुआ था, नेक्स्ट प्रसव कब है, कब ड्राई डे है, इस चीज़ का अपने ध्यान रहता है। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड रखे हुए तो सिर्फ आप क्या है, कंप्यूटर में तो बिल्कुल आसान है, सिर्फ एंट्री करनी, अपने आप आपके सामने आ जाएगा जिसका भी है। तो ये सारे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो किसमें, डेयरी फार्म में काम में आने वाले हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और मैंने बताया था प्रश्न कहाँ से बनेगा, इसमें प्रैक्टिकल प्रश्न ये है, प्रारूप दे दिया जाएगा, पहचान करनी होगी आपको। और उसके अलावा बेसिक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया
बिल्कुल भी ऐसे नहीं है भी रटने लग जाओ, बस एक आपके इमेज बननी चाहिए माइंड में भी, ऐसा प्रारूप किसका बनता है, ये प्रारूप किसका है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।